आने के लिए बीएसएफ ठीक है जो सर, है वो कुछ करे। इंपॉर्टेंट मगर पॉइंट्स क्यों, तो सिवात सर एक आपने बात कहा। और जी सर, प्रिया, मैं एक चीज और, जी। ये जरूरी क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा। कि आपको मैं दो चीजें और बताऊंगा, क्योंकि मैं इस इलाके में कमांड कर चुका हूं बटालियन, स्पेशली जो असम का इलाका इससे मिलता, धुबरी का इलाका, और वेस्ट बंगाल का के साथ साथ उसके बाद जो मेघालय का है, डोकी का। वहां से होता क्या है, क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है, यहां पर काम लोग मिलता है, वहां से इलीगल माइग्रेशन होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये लोगों यहां पर आके इनको डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं, आधार कार्ड भी मिल जाते हैं वोटर कार्ड में, और वो फिर इंडियन सिटीजन बन जाते हैं। और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये देश की प्रॉब्लम है, ये किसी अकेले स्टेट जिसका आपने जिक्र किया। बादल देवनाथ, मतलब ये फेंसिंग का काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर दीदी जमीन दे देती तो इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। आपने सुना डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे कि कितना खतरनाक है अगर वहां पर फेंसिंग नहीं हो रही है तो। मैडम, सबसे बड़ा बात है सीमांतो जो इलाका है उसमें त्रिपुरा भी है, आसाम भी है, मणिपुर भी है, मेघालय भी है, और उसके साथ साथ बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, यस। लेकिन इसमें इन्होंने जो बताया 4,500 किलोमीटर तक जो काटातार नहीं है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार कहते हैं 525 किलोमीटर क्या 585 किलोमीटर उन्होंने मांगा था जमीन वेस्ट बंगाल सरकार से। मैं उससे पहले कहूंगा आपको, जब त्रिपुरा से या 1947 के बाद कोई भी इलाका में काटातार नहीं है, या इसके पहले जमीन मांगने के लिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट, या नरसिम्हा गवर्नमेंट, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट, तो ऐसे किसी राज्यों को मांगा था जो आप जमीन दीजिए, मुझे काटातार देना है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपने शुभेंदु अधिकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था आज, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट जितना हो सके जमीन ले सकते हैं, हम लोग आज मीटिंग में पास कर दिया। चौथा बात है मैडम, आपने सुना कि नहीं, चौथा बात है, तो उन्होंने कोई जमीन के बारे में नहीं कहा, लेकिन पार्लियामेंट में 2 साल पहले जो पास हुआ था, बीएसएफ पहले सीमांतों से 5 किलोमीटर तक अंदर आ सकता था। उसके बाद अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर, उन्होंने 15 किलोमीटर। लेकिन बादल जी, चलिए ठीक है, आप जो फैक्ट रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार फेंसिंग हो रही है, इससे पहले ही फेंसिंग हुई है, कभी ऐसी चुनौती नहीं आई है, इस बार चुनौती आ रही है। ये 15 सालों में अगर ये काम पहले ही कर दिया जाता तो ऐसी दिक्कत नहीं होती। आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला? नहीं, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। नहीं सुना, मैंने सुना सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर पहले जमीन दे दी जाती। मैंने आपको क्या बोला, आपने सुना नहीं? नहीं, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। थोड़ा इसलिए पढ़ा लिखा करना चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा करना चाहिए। नौकरी मिल गया, ठीक है। मैंने जो आपसे सवाल पूछा आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मैंने आपसे सिंपल सा जवाब मांगा है, सिंपल सा जवाब मांगा। आपने कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट सुना? आपने कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट सुना? कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या फटकार नहीं लगाई ममता सरकार जब थी तब? क्या कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार नहीं लगाई कि 128 किलोमीटर जमीन में से सिर्फ 8 किलोमीटर जमीन क्यों दी गई है? क्या दीजिए कि मैंने गलत कहा? मैं मैडम आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपका बात सुनने के लिए बैठा नहीं, सवाल का जवाब देने के लिए। तो सवाल का जवाब ही मांग रही हूँ सर आपसे, सवाल का जवाब ही मांग रही हूँ। क्या बात है ये जो जूनियर बैंकर, मैंने बोला आज तक त्रिपुरा में, आसाम में, मेघालय में जो भी गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना काटातार दिया है, उसमें किसी समय में कोई प्रधानमंत्री, कोई स्वराष्ट्र मंत्री, कोई गृह मंत्री जमीन मांगा था ना? काटातार आप वीडियो में दिखा रहे, इसके तो राज्य सरकार कुछ बिहार इलाका का है, ये जो रोड दिखा रहा है ये कुछ बिहार इलाका का है। मैं आपको बोल रहा हूँ, इस कुछ बिहार इलाके में जो काटातार आपने दिया, इससे पहले वामपंथ सरकार ममता बनर्जी के परमिशन लेके ये काटातार आप लोगों ने दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट दिया था। मैं आपको यही बोल रहा हूँ। ठीक है, सर आपने मेरा ज्ञानवर्धन कर लिया, आपने पश्चिम बंगाल का ज्ञानवर्धन कर दिया, पश्चिम बंगाल की जनता ने जवाब भी दे दिया। लेकिन निखिल प्रसून जरा जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि आज तक आपने क्या दूसरी सरकारों से, जहां जहां बॉर्डर लगते हैं, दूसरी सरकारों से जमीन मांगा है क्या? पश्चिम बंगाल में ही क्यों?
देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो एक तरह से पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा, जैसा कि हमने पहले ही पश्चिम बंगाल और देश की जनता से वादा किया था। तो इस घोषणा का मैं जोरदार स्वागत करता हूं। और जो आपने सही कहा कि कुछ सेकेंड्स में हो गया, उसमें सालों लगा दिए गए। और मैं समझता हूं कि जहां तक इनके प्रश्न का सवाल है, तो प्रश्न ही बेमानी है। आपने कहा कि 2217 किलोमीटर की जो सीमा है, उसमें 1647 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है। 570 बिना फेंसिंग के है और उसमें 113 में कर नहीं सकते हैं। तो 457 के आसपास किलोमीटर जो है उसमें तो फेंसिंग की जा सकती है, लेकिन सरकार ने जमीन नहीं दी है। त्रिपुरा का बॉर्डर का आप बात करें, त्रिपुरा में कम से कम 856 किलोमीटर में मैंने कहीं चेक किया कि उसमें कम से कम 775 किलोमीटर में फेंसिंग हो चुकी है त्रिपुरा में। मेघालय और असम वगैरह में घुसपैठ जो है सो बंद हो चुका है। और क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में सहयोगात्मक रवैया है। देखिए, बीएसएफ को राज्य पुलिस का सहयोग चाहिए और राज्य पुलिस का मनोबल जो है सो वहां के राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। वो कोई घुसपैठिया घुसता है, वहां पर किसी गांव में जाता है, एक नया आदमी आया, वहां का पटवारी है, वहां का थानेदार है, उन सब यहाँ पूरा सिंडिकेट चलता था। 10-10 जो जिले हैं ना, उसकी जनसांख्यिकी में आमूलचूल परिवर्तन हो गया डेमोग्राफी में, क्योंकि उनको इंटीग्रेट करके वहां तृणमूल का सिंडिकेट उनको जाली आधार कार्ड राशन कार्ड दे करके उधर भेजता था। तो ये समूचा तंत्र जो है उसे ध्वस्त करने में समय लगेगा। उसके पहले कदम के रूप में जो सबसे जरूरी है फेंसिंग, उसको जो शुभेंदु सरकार ने, जिस तरह शुभेंदु अधिकारी सरकार ने, पश्चिम बंगाल की एक तरह से जनता का आशीर्वाद प्राप्त सरकार ने जो पूरी तरह से ये लागू करने का निर्णय लिया है, ये अपने आप में बेहद स्वागत योग्य है। लेकिन निखिल और बाकी जी, टीएमसी ये कहती है कि भाई हमने तो जमीन देने का काम शुरू किया, लेकिन फिर भी आपने फेंसिंग नहीं की। फिर भी फेंसिंग नहीं की, तो वही मेरा भी कहना, 31 मार्च को किस तरह लताड़ा क्यों गया? जिस तरह हाईकोर्ट ने आपको लताड़ा, आपने हैंड ओवर ही नहीं किया, कॉम्पनसेशन तक ले लिया लेकिन हैंड ओवर नहीं किया। हैंड ओवर करने की जो प्रक्रिया होती, तो प्रक्रियागत जो देरी हुई, इसकी वजह से जो है सो मामला लटकता चला गया। क्योंकि आप देखिए, केंद्र की किसी योजना को आप लागू नहीं करते, चाहे किसानों की योजना हो, आयुष्मान भारत हो, उसी के तत्वावधान में सुरक्षा से संबंधित जो सबसे बड़ी परियोजना थी जो फेंसिंग की, उसको आपने अटका करके रखा। तो जब एक लैंड बॉर्डर किसी तरह फील्ड इधर से उधर जाना ही, तो खुला बॉर्डर है, इतनी चर्चा होती घुसपैठियों की, हर जगह जहां भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसका कोई ना कोई सरगना यहाँ नॉर्थ या 24 साउथ परगना में मिलता है। तो इसका कारण ये है, उसके पहले स्टेप के तौर पर हमने जो वादा किया था, तो एक तरह से राज्य सरकार ने जिस तरह से सुरक्षा के साथ समझौता किया इससे पहली वाली सरकार ने, उसकी पोल कलई खुल चुकी है, इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं थी। और अगर राज्य सरकार में थोड़ी भी एक सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता होती, तो ये काम बहुत पहले हो गया। मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगी। अभी आपने सुना बादल देवनाथ को मुझे ज्ञान दे रहे थे, लेकिन सर हमारे दर्शकों के लिए जरा आप बताइए कि जब किसी स्टेट में बॉर्डर जब उसका किसी और देश से लगता है, कितना इंपॉर्टेंट है लोकल सरकार का, लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट होना केंद्र के साथ फेंसिंग के लिए और ऐसे तमाम चीजों से निपटने के लिए। हाँ देखो प्रिया, बनना चाहिए। पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया हैं वहां पर एक ही और एजेंसी है जो कि उसको देखती, जैसे मिसाल के तौर पे भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको बीएसएफ देखता है, और भारत और जो चीन का बॉर्डर है उसको आईटीबीपी देखता है, और जो भूटान और नेपाल के साथ बॉर्डर है उसको एसएसबी देखता है, और जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर उसको भी बीएसएफ देखता है, और भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको एक प्रकार असम राइफल देखता है। क्योंकि इसको भी बीएसएफ देखता है, तो बीएसएफ को लैंड को अक्वायर करके कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। वो की प्रतिक्रिया जो है उसको मदद करने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऑपोजिशन की, वो देती नहीं है, क्योंकि जो बात कर रहे हैं हम 570 के किलोमीटर का इलाका रह रखा है वेस्ट बंगाल में, और ये पहाड़ी और जंगली नहीं है, ये प्लेन इलाका, इसमें इन्फिल्ट्रेशन होना बहुत आसान है। और उसका जो 456 किलोमीटर हो सकता है, 112-13 किलोमीटर जो रिवराइन टेरेन है उसके अंदर फेंसिंग नहीं, उसके तरीके हैं। कहने का मतलब है कि ये समझने के बाद कि भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भारत और बांग्लादेश में इन्फिल्ट्रेशन की है, इलीगल माइग्रेशन हो रही है, यहां से कैंटल फेंसिंग हो रही है, ड्रग्स आ रहे हैं। अगर आप ये सोचें प्रिया,
अगर भारत कर रहा है तो बांग्लादेश क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बांग्लादेश को तो प्रॉब्लम है नहीं ना, ये भारत से तो कोई बांग्लादेश जाता नहीं, ये सब के सब भारत में इसलिए आते हैं। यहाँ पर भारत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है, यहाँ पर जॉब मिलती है और यहाँ पर इनको लिया जाता है और इनको फिर आधार कार्ड और वोटर कार्ड दे के इनको इंडियन सिटीजन बनाया जाता है। तो सच्चाई यह है कि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही भयानक चीज है, इसको जल्दी से जल्दी हमें फेंसिंग करना है। अभी बात आती है भारत और बांग्लादेश के अंदर, मैं एक दो रहा था, हमारी तरफ जैसे बीएसएफ है, वहां पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, उनके बीच में तालमेल होता है। एक रूल है 1975 का कि आप 150 जो यार्ड है जीरो लाइन से आप कोई ये बात स्ट्रक्चर कम नहीं से बना कम टीएमसी को और टीएमसी के सपोर्टर्स को सुननी चाहिए कि देश के लिए खतरनाक है, अपनी राजनीति के लिए कम से कम देश की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।